नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, इसके तहत हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं मीन का। तो एग्जाम्पल हमने वही लिया जो पहला एग्जाम्पल था हमारा डायरेक्ट मेथड में, वही सेम एग्जाम्पल को हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे हल करते हैं ये आपको दिखाना है। इसी के थ्रू कैसे सीखते हैं। टेबल इसकी कुछ इस टाइप से बनेगी, जैसे कि पहले टेबल बनी थी वैसे इसमें भी टेबल बनानी पड़ेगी। क्लास इंटरवल, सबसे पहले क्लास इंटरवल उसी टाइप से लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे। जैसे क्वेश्चन मिले हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इस टाइप से क्लास इंटरवल लिखते हैं। जिस प्रकार से मिड वैल्यू निकाली थी MV, उसी टाइप से उसमें MV भी निकाल लेते हैं, सेम जैसे पहले निकाला था। उसमें MV भी निकलेगी L1 प्लस L2/2, जो फार्मूला यहाँ पे पहले बताया था L1 प्लस L2। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट हमें क्या मिल रही है 0, प्लस L2 है क्या हमारा 10 पहले वाले कॉलम में। L1 प्लस L2/2, तो क्या हो जाएगा 10, 0 प्लस 10/2 यानी 10/2, जिसकी वैल्यू हो गई 2 कम 2, 2 पंजे 10, 5। तो MV हमारा उसी टाइप से निकलता चला जाएगा 5, 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, इसका आधा 70 का आधा 35, 50 40 90 आधा हो गया 45, 50 60 110 आधा हो गया 55, 6 7 13 130, 130 का आधा 65 यानी 65। इसमें एक कॉलम और छोड़ते हैं जो हम एज्यूम्ड मीन जिस मानेंगे, उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे DX डेविएशन निकालते हैं, जो उसके लिए एक कॉलम और छोड़ना पड़ता है। तो ये कॉलम ने और छोड़ दिया। इसके बाद लिखते हैं F जो हमारा पहले दिया हुआ था उसी को लिख लेते हैं। F हमारा क्या दिया हुआ 5, 7, 10, 18, 16 और 10 और 5। इस टाइप से हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लिया। अब डेविएशन जो निकाला जाता है वो कैसे निकालना होता है। हम किसी भी एक MV यानी X जो दिया हुआ है, इसको हमने मानना होता है एक एज्यूम्ड मीन कोई इसमें लेना होता है। लेकिन जैसा कि हम डिस्क्रीट सीरीज में पहले आपको बताया था या हमने जाना था कि एज्यूम्ड मीन हम चाहें तो इसमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, कैलकुलेशन भी हमारा सही होगा और आंसर भी हमारा वही आएगा जो कि आना चाहिए। लेकिन अगर मिडिल की संख्या यानी 35 की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, अगर सबसे बीच वाली संख्या को हम एज्यूम्ड मीन यानी A मान लेते हैं, तो हमें इनका अंतर निकालने में भी एक समानता मिलेगी और कैलकुलेशन भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बीच वाली जो डिजिट होती है उसी को हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। वैसे हम इसको या इनके बाहर भी, जैसे हमारे इसमें 25, हम 20 को एज्यूम्ड मीन लेकर के भी अगर लगाएं तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम एज्यूम्ड मीन को यहाँ पर 35 को ले रहे हैं। तो इसमें करना क्या था कि जो हमारा DX निकलता है वो हमारा निकलता है एज्यूम मीन से हमें माइनस करना होता है X को, यानी हर एक पद को एज्यूम मीन से माइनस करना होता है। जो एज्यूम मीन से हमारा एज्यूमिक मीन जो हमारा है 35, इससे जो डिजिट कम है वो हमें माइनस में नेगेटिव में आते हैं। देखिए 25 कम है तो माइनस में आएगा, 15 कम है 35 से तो ये भी माइनस में आएगा, 35 से हमारा 5 भी कम है तो ये भी माइनस में आएगा। और जो चीज़ें हमारी, जो पद हमारे इनसे 35 यानी एज्यूम मीन जो हमारा है 35 इससे ज़्यादा होते हैं वो हमारे प्लस में आते हैं। ये तीनों ज़्यादा हैं तो ये हमारे प्लस में आएंगे। अब इन सब का अंतर निकाल लेते हैं। 35 से 25 कितना कम है 10,
इसी टाइप से 35 से 15 कितना कम है? 20। 35 से 5 कितना कम है? 30। नीचे भी जाएंगे उसी टाइप से, 35 से 45 कितना ज़्यादा है? 10। 35 से 55 कितना ज़्यादा है? 20। 35 से 65 कितना ज़्यादा है? 30। कैलकुलेशन करते हैं इनका। सिग्मा एफ डी एक्स, यहाँ पे इस नेक्स्ट कॉलम में ये निकालते हैं एफ डी एक्स। एफ डी एक्स निकालने के लिए सेम वही फार्मूला लगता है जो पहले लग रहा था कि हमें डी एक्स का एफ के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में पहले पढ़ रखा है। तो इसको हम गुणा करेंगे 5 या 15 150, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में आएगा। 2 सती 14 140, ये भी माइनस में आएगा। 10.100 ये भी माइनस में आएगा। और यहाँ पर चूँकि हम 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम 0 से जब 18 की गुणा करें तो वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर 10 छंग 60 116 यानी 160, क्योंकि प्लस के पहले हम किसी भी संख्या से पहले प्लस या माइनस नहीं लगाते तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। यहाँ पे हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 200 यानी ये हो गया 200। यहाँ पर हो गया 3 × 15 150। अब क्या करना है, प्लस की डिजिट हमें एक साथ जोड़नी है, माइनस की सारी डिजिट एक साथ जोड़ने हैं। तो प्लस की डिजिट पहले जोड़ते हैं, कितने हो जाएंगे? 0 6 5 11 हाथ से 1 1 1 2 2 4 4 1 5 510। यहाँ पर जोड़ते हैं इनको 0 5 4 9 और 1 1 2 1 3। माइनस की हमें 390 मिल रही संख्या, प्लस की मिल रही है 510। अंतर दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकलेगा हमारा? इसमें से बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा लेंगे। अगर बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा आंसर, माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो 0 में से 0 गया 0, और यह 11 में से यहाँ से ले तो 11 में से 9 निकल गया 2, यहाँ बच गया 4 में से 3 निकल गया 1, यानी प्लस का 120 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। 120 हमें प्लस का इसमें प्राप्त हो रहा है एफ डी एक्स में। अब n जो है हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। n हमें इसमें कितना मिलेगा? 5 7 12 12 8 20 20 6 26 26 5 31 हासिल 3 3 और 1 4 4 1 5 5 1 6 1 7 71। ये हो गया हमारा n। अब इसमें हमारा फार्मूला वही लगेगा सेम जो पहले लगा था, एफ डी एक्स। ये हो गया n। तो हमारा फार्मूला इसमें लगता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। वैल्यू पुट करते हैं। a क्या माना था हमने? 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा क्या निकल के है? प्लस का 120 डिवाइड बाई 71। यहाँ भी पर भी हमें 71 का टेबल क्योंकि नहीं पता, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा अलग से। 71 से डिवाइड करते हैं 120 को, एक बार जाएगा 71। यहाँ 10 में से गया 9, यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 गया 4। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 बार लगाएगा। 6 कम 6 6 7 42 42 पूरा लिख गया। बच गया कितना? माइनस करते हैं यहाँ भी, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 7 8 8 में से 2 गया 6। पॉइंट लगा हुआ 0, फिर एक बढ़ गया। फिर जाएगा हमारा 9 बार, 9 कम 9 9 7 63। बच गया 10 में से 9 गया 1। हम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हम 2 ही डिजिट तक दशमलव के ले रहे हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। इसका वैल्यू कितनी निकलेगी? इज इक्वल टू 1.69 9। आंसर क्या हो गया? 35 प्लस 1.69, तो ये कितना हो गया आंसर? 36.69, जो कि पिछले एग्जाम्पल में हमारा जो डायरेक्ट मेथड लगाया था उसमें भी हमारा यही आंसर था, और यही आंसर हमारा इसमें भी आ गया। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं इसमें। धन्यवाद।